खुदा से खतो किताबत करते हैं। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, सोनी के बालों में। मैं अपनी थॉट्स पेपर पे लिखता हूँ और कुछ भी लिखने से पहले मैं नहीं सुनता अपने बाप की, नहीं कोई टी शर्ट मेरे नाप की, ये बॉडी ये डॉले। गुलकार, अदाकार और प्रोड्यूसर अली जफर से मिलने डिफेंस लाहौर में उनके घर पहुंचे। घर की आराइश और तामीर शानदार डिजाइन की हामिल है। स्विमिंग पूल घर के बीचों बीच है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है। ग्रैंड और जदीद बहुत बड़े घर में आपने अपनी जिंदगी को बड़ा आराम और सुकून दे रखा है। सुबह सुबह किचनट और स्टडी को मिला के यहाँ क्या बैठ के करते हैं? सबसे पहले मेरी एक आदत है कि मैं सुबह मुझे लिखना अच्छा लगता है, बिकॉज उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। सो मैं अपनी थॉट्स पेपर पे लिखता हूँ और कुछ भी लिखने से पहले मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और अगर मुझे कोई ख्वाहिश है या कोई मैं उससे इल्तिजा करना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर डायरी में वो लिख के वो भी इल्तिजा करता हूँ। खुदा से खतो किताबत करते हैं। मेरा एक जिस तरह है कि दुआ मांगते हैं हम लोग वैसे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुदा ताला से कुछ अगर मेरी ख्वाहिश है या कोई चीज़ तो लिख के भी उसका इज़हार करूँ कि खुदा। अल्लाह का जवाब भी आता है। जिस तरह से वो अता करता है वो एक और ही वो एक तरीका और ही चीज़ है जिसको बयान करना मुश्किल है। ये हसद बलाएं आप इनका यकीन करते हैं? देखिए, हसद का तो कुरान मजीद की जो आखिरी 2 सूरतें हैं उसमें हसद के बारे में बहुत सीरियसली कहा गया है कि, और उसमें कि जो एक आयत है कि हसद करने वाले के शर से, तो वो तो ज़ाहिर है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हुआ था, तो हमारा तो एज़ ए मुसलमान जादू हुआ था। अभी आपको महसूस हुआ कि आप पे जादू हुआ है? देखिए, नेगेटिविटी जो होती है वो जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ जो मनफी पहलू होते हैं उनको चाहे आप जादू कह लें, डार्क फोर्सेस कह लें, जो भी है उनका असर रसूख तो रहता है। और लेकिन ये कि उससे फिर प्रोटेक्शन का भी एक तरीका है। आप शेर व शायरी भी करते हैं, तख्लीक भी आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है, तो क्या ये ऊपर से उतरती है, जहन में तख्लीक पाती है? कोई ख़ास वक्त होता है जिसमें ये फील होता है? गालिब कहता है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। तो इसका मतलब यही है कि वो जो इल्हाम जिसे आप कहते हैं या जो इंट्यूशन जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, वो एक चैनल है जो कहीं और से आती है। तो क्या आपने सारे गाने इसी कैफियत में लिखे हैं? हाँ, गानों का प्रोसेस कुछ की थॉट कुछ और होती है। जैसे झूम एक गाना है, मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, सोनी के बालों में, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। वो भी एक ख़ास तरीक़ेकार, एक ख़ास ज़रिए से आया। लेकिन दूसरी तरफ एक रॉक स्टार जैसा गाना कि काली काली रातों में काले चश्मे पहन के आता हूँ, हर पार्टी की जान बन जाता हूँ, मैं नहीं सुनता अपने बाप की, नहीं कोई टी शर्ट मेरे नाप की, ये बॉडी ये डॉले, आई मूव हौले हौले, तो गूगल्स कर ले यार, आई एम अ रॉक स्टार। ये भी अब ये नाश्ता कर रहा था तो मुझे अब कोक स्टूडियो में वो गाना रिकॉर्ड करना था, तो उसके लिरिक्स अभी फाइनल नहीं हुए थे, तो मेरे पास बड़ा कम टाइम था, तो मैंने जल्दी जल्दी नाश्ते में वो बैठ के वो लिरिक्स आए, तो बाज़ औक़ात वो बड़ी मज़े से वो चीज़ें आ जाती। बहुत सालों से आपको देख रहे हैं, यही बॉयश लुक है, आप तो बड़े हो के दिखाई नहीं देते, अभी लड़के से हैं, तो क्या कोई ख़ास किस्म की खुराक है, कोई ख़ास किस्म की आदत है जिसकी वजह से आप ऐसे ही लगते हैं? मैं पता नहीं, आई थिंक जेनेटिक्स, माँ बाप की वजह से पहली तो वो चीज़ होती है। लेकिन मैं सुबह उठ के, मेरी एक रूटीन, एक पैटर्न, एक डिसिप्लिन है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले ग्रीन टी, उसमें हल्दी डाल के थोड़ी, जिस तरह ये शहद पड़ा हुआ है मनुका हनी, ये न्यूजीलैंड का ख़ास शहद होता है, ये वहाँ की मक्खी से बनता है, जिस तरह यहाँ हमारे छोटे मक्खी का शहद कहा जाता है। मुस्तफ़ा खर साहब की तरह आप भी हनी खाते हैं? पता नहीं, उनका नहीं मुझे पता, लेकिन मैं खाता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि मेडिटेशन से अपना दिन स्टार्ट करता हूँ, आप समझ लें, इबादत से। क्या योगा करते हैं या क्या? हाँ, वो एक्सरसाइज के बाद योगा के कुछ वो आसन हैं और
آپ تو بڑے روحانی ہو گئے. روحانیت کا یہ ہے کہ شروع سے ایک عنصر تھا اور ایک جستجو تھی اس طرف, لیکن ریسنٹ متاثر ہے. کوئی پیر نہیں آپ کی بھی ہے؟ ہمارے جی مرشد ہیں. میں آپ پہ بڑا حیران ہوتا ہوں. آپ پینٹر بھی ہیں, آپ ایکٹر بھی ہیں, آپ گلوکار بھی ہیں, آپ خطاط بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, آپ پروڈیوسر بھی ہو گئے ہیں. تو یہ ساری اتنی ساری خوبیاں کیسے جمع کر لیں؟ محنت تو نظر آتی ہے, کیا کہ اور بھی بات ہے؟ بس میرا ایک ون تھنگ دیٹ آئی ٹیک پرائڈ ان, جس پہ مجھے کہ میں نے زندگی میں محنت بہت زیادہ کی ہوئی ہے, اور آئی تھنک محنت کا کوئی اور سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. علی صاحب یہ بتائیں کہ یہ ان سب مراحل سے آپ گزرے, ایکٹنگ بھی کی, گلوکاری بھی کی, اور ہر ایک میں بہت آپ نے مقام پایا. اب آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کیا کسی ایک پہ سیٹل ہو جانا چاہیے, ایکٹنگ پہ, گلوکاری پہ, لکھنے پہ, شاعری پہ, یا سارا کچھ ہی کنٹینیو کرنا چاہیے؟ آئی تھنک کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں خود سے یہ فیصلہ لے لوں کہ میں نے اب اس چیز پہ اسٹک کرنا ہے. اگر گانے کی آمد آئی ہے, دھن کی, تو میں اس کو روک نہیں سکتا. اگر شاعری کی آئی ہے تو اس کو روک نہیں سکتا. اگر ایکٹنگ کا کوئی دل کر رہا ہے تو مجھ سے روکا نہیں جاتا. اب جس طرح جو فلم بنائی ہے میں نے, تیفا ان ٹربل, اب یہ میرا خواب تھا, ڈریم تھی کہ ایک ایسی فلم بنائی جائے پاکستان کے اندر جو کہ بین الاقوامی سطح پہ کی کوالٹی کی ہو اور ہمیں انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن دے اس طرح سے. دس از واٹ وی گیونگ بیک ٹو آر سوسائٹی اینڈ کلچر ایز آرٹسٹ, کہ ہماری جو اسکل ہے اس کو ہم پاکستان کے لوگوں کو اور ہماری فلم انڈسٹری کو ایک ایسی فلم دیں جو بہت عرصے تک یاد رہے لوگوں. ان کے گھر کی کئی منزلیں ہیں, تہ خانہ میں آئے. ریکارڈنگز کے لیے جدید آڈیو اسٹوڈیو بنایا گیا ہے. تہ خانہ میں ہوم تھیٹر بنایا گیا ہے. یہ میرے ان لاز نے, ساس و سسر نے گفٹ کیا ریسنٹلی. اچھا. ہاں, یہ کیونکہ مجھے خطاطی کا شوق ہے تو اس میں یہ ڈفرینٹ مختلف طرح کے یہ قلم ہے. سو اس طرح کی اور بھی چیزیں. میں آپ کا نام آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. امی جو تھی میری نا, ان کا بہت تھا اردو کی طرف رجحان. آپ نے خطاطی باقاعدہ سیکھی ہے یا خود ڈیولپ کی ہے؟ نہیں, خود ڈیولپ کی ہے. جس طرح یہ میں نے ایک چیز لکھی تھی آج کل کے دور کے حساب سے, چلو آؤ دیکھیں کب تک چلے گا یہ سب, کچھ نہ رہے گا باقی, ہم جاگ اٹھیں گے تب, سنائیں گے پھر یہ داستاں پر سننے والا نہ کوئی, گہری نیند میں مدہوش اور خواب بننے والا نہ کوئی, پھر دیں گے صدا تک صدائیں, مانگیں گے گڑ گڑا کے دعائیں, کہ جگا دے ہمیں اس خواب غفلت سے جہاں کچھ تو غلط ہو رہا.